तुम्हारे सामने, जैसे मैं बोलूंगा वही तुम्हें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तुम्हारे सामने होगा। कंप्यूटर स्टार्ट करना सबको आता है। ऐसा कोई है यहाँ पे बैठा है जिसको कंप्यूटर स्टार्ट करना नहीं आता हो? सबको आता है कंप्यूटर स्टार्ट करना। स्टार्ट बटन सीपीयू पे होता है, अपन क्लिक करते हैं, और पावर बटन जिसे पावर बटन बोलते हैं, ठीक है, उस पे जैसे इसको दबाते हैं कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद अपने सामने एक डिस्प्ले मतलब एक स्क्रीन खुलती है ना, जैसे अपने सामने ये आता है सबसे पहले फोटो जो सबको अभी दिख रहा है, डेस्कटॉप, इसे डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। यही दिखता है ना सबसे पहले स्टार्ट होते ही, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है सबसे पहले स्क्रीन पे ये दिखाई देता है, इसे बोला जाता है डेस्कटॉप, ठीक है। अब डेस्कटॉप पे क्या क्या दिखाई देता है, उनको क्या क्या कहते हैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे उधर देखना है स्क्रीन, ठीक है। ये देखो छोटे छोटे ग्राफिक्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, किसी की स्क्रीन पे नहीं होंगे, ये कर देते हैं उल्टा सुल्टा जो हो जाता है, गायब हो जाते हैं। ये ग्राफिक्स दिखाई दे रहे हैं सबको स्क्रीन पे, इन्हें आइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकन। तुम्हारे आरएसआईटी में क्वेश्चन आता है कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो छोटे छोटे ग्राफिक्स दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे? याद आ जाएगा। और एक क्वेश्चन ये आता है, कंप्यूटर स्टार्ट होते ही डिस्प्ले की जो फर्स्ट स्क्रीन रहती है या फिर जो ये दिखाई देता है ना, पेज खुलता है, ऐसा कुछ, इसे क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट जो तुम्हारा व्यू होता है वो डेस्कटॉप होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे ग्राफिक्स क्या कहलाते हैं? आइकन। फिर क्वेश्चन आता है कि डेस्कटॉप पे जो नीचे जो पट्टी दिखाई देती है, दिख रही है पट्टी, देखो स्क्रीन पे देखो, नीचे एक पट्टी, ये इसे क्या बोला जाता है? टास्क बार। क्या बोला जाता है? टास्क बार। टास्क बार पे इधर वाले कॉर्नर पे, ये कौन सा साइड हो गया? बाई साइड, जो एक छोटा सा गोल गोल दिखाई दे रहा है, देखो स्क्रीन पे देखो, गोल गोल दिखाई दे रहा है, उसे बोलते हैं स्टार्ट बटन। क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को अपन माउस से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड में इसके दो की होते हैं, देखो एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये देखो गोल गोल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे से सेकंड नंबर पे इधर कॉर्नर से दिख रहा है। जैसे इसको दबाएंगे देखना इधर खुलेगा, खुल गया ना। ये कीबोर्ड से खुलेगा और माउस से क्लिक करके खोल सकते हैं। माउस पे क्लिक का तो आता है ना तुम्हें, दो क्लिक होता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। इधर वाला दो बार क्लिक कर दे या एक बार क्लिक कर दे खुल जाता है, ठीक है। एक बटन ये रहा, दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये स्टार्ट बटन और ये स्टार्ट, देखो इसको भी दबाऊंगा ये होगा, ये तो आ गया तुम्हें स्टार्ट बटन का, टास्क बार का, आइकन का और डेस्कटॉप का। अब डेस्कटॉप के जो दाई साइड रहते हैं, डेट टाइम वगैरह दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है डेट और टाइम, देखो कॉर्नर में क्वेश्चन आया हुआ है कि डेट और टाइम कहाँ रहते हैं, किस पे रहते हैं, किस पे रहते हैं? टास्क बार, ठीक है। और ये छोटे छोटे ग्राफिक्स दिखाई देते हैं, क्या कहते हैं? आइकन। कंप्लीट है। जो स्क्रीन तुम्हारे सामने खुलती है उसका पूरा मैंने तुम्हें आइडेंटिफिकेशन कर दिया, इसका हो गया, ठीक। उसके बाद का जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि अभी मोबाइल रहता है, तो मोबाइल में अपन फाइल डिलीट करते हैं तो डिलीट हो जाता है, फिर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, जब कोई फाइल डिलीट की जाती है तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। देखो डेस्कटॉप स्क्रीन पे तुम्हें रिसाइकल बिन दिखाई दे रहा होगा, एक कटोरी जैसा, ऐसा ही देखो गिलास जैसा दिख रहा है, हाँ। तो जब भी कोई फाइल डिलीट की जाती है तो सबसे पहले इसके अंदर जाती है, ठीक है। क्यों जाती है? क्योंकि अगर मान लो वो फाइल गलती से डिलीट हो गई और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं मेरे को चाहिए इसे, तो कहाँ जाओगे? रिसाइकल बिन में जाओगे, उसे वापस रिसाइकिल कर दोगे, रिसाइकिल मतलब वापस ले आओगे। और अगर वहां से डिलीट हो जाता है तो फिर कहीं नहीं। तो कंप्यूटर से जब भी कोई फाइल डिलीट होती है तो वो कहाँ जाती है? क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे कोई फाइल डिलीट हुई है कंप्यूटर से तो वो कहाँ मिलेगी? अपने को कहाँ मिलेगी? रिसाइकिल। ये देखो स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ है, उसके नीचे इंग्लिश में रिसाइकिल बिन लिखा, ठीक है। अब देखो एक तुमने वो यूज करते ही होंगे तुम, माई कंप्यूटर, इसके अंदर माई कंप्यूटर मिला है तुम्हें? जिसने नहीं चलाया है, यहाँ पे स्टार्ट बटन के अंदर इधर देखना, इधर की साइड क्लिक करके देखो, अपने पास तुम्हारे पास देखो स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, इधर दिख रहा है माई कंप्यूटर, कहीं पे कंप्यूटर ही लिखा हुआ है वैसे, वो उसे ही माई कंप्यूटर बोलते हैं। उस पर क्लिक करो, तुम्हारा माई कंप्यूटर खुल जाएगा, खुला, ये रहा माई कंप्यूटर।
ये रहा कंप्यूटर, ठीक है, एक क्लिक करना है, ठीक है ना, खुल गया ना, ये कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, ये रहा कंप्यूटर, कंप्यूटर माई कंप्यूटर खुल गया। जब भी कोई डाटा फाइल वगैरह कुछ भी रखा जाता है तो माई कंप्यूटर के अंदर जो ये डिस्क बने हुए हैं इनके अंदर डाटा रखा जाता है, सेव मतलब आराम से सेफली रखा जा सकता है। जैसे अभी मोबाइल के अंदर अपन सॉन्ग्स वगैरह कहाँ रखते हैं, मेमोरी के अंदर रखते हैं अंदर, या फिर तुम्हारे उसके अंदर इंटरनल स्टोरेज वगैरह जहाँ रहता है वहीं रहता है ना डाटा, वैसे ही इसके अंदर डाटा को कहाँ रखा जाता है, डिस्क के अंदर रखा जाता है। वैसे अपन स्क्रीन पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे भी रख सकते हैं, लेकिन सेव डाटा कहाँ रहेगा, इनके अंदर आराम से रख सकते हैं, ठीक है। तो माई कंप्यूटर के अंदर तुम्हें डिस्क मिलेगी, वो डिस्क मतलब कि जो वो डिस्क है उसके अंदर तुम्हें वहां जो डाटा मिलेगा वो तुम्हारा ही डाटा होगा, ठीक है। माई कंप्यूटर का और कोई ज्यादा यूज नहीं है, इसके अंदर केवल डिस्क बने होते हैं, वहां अपना डाटा होता है। माई कंप्यूटर भी समझ में आ गया, तुम्हें रिसाइकल बिन भी समझ में आया। एक आता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल देखो, जैसे ही तुम स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे इधर दिखेगा तुम्हें, जैसे कंप्यूटर दिखा वहीं पे कंट्रोल पैनल दिखाई देगा, देखो क्लिक करो, कंट्रोल पैनल दिख रहा है, दिख गया, इस पे क्लिक करो। इसका क्या यूज है मैं तुम्हें बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे तुम मोबाइल चलाते हो तो वहां पे जैसे अपना मोबाइल का कोई फंक्शन छिड़ गया तो उसको वहां पे कैसे सेट करोगे, तुम कहाँ जाओगे, सेटिंग्स के अंदर जाओगे। वैसे ही कंप्यूटर की सेटिंग्स जो होती है वो कंट्रोल पैनल होती है, इसके अंदर तुम डेट टाइम वगैरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह सब मिल जाएगा तुम्हें यहाँ, सब ए टू जेड। कंप्यूटर के लॉक लगाना है तो लॉक का भी मिल जाएगा, वैसे तुम्हें लगाना नहीं सीखना है, लॉक लगा के चल जाओगे तो फिर कभी नहीं खुलेगा, ठीक है ना, ये कारस्तानी नहीं करनी पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसके अलावा तुम वहां देखोगे, खुद से सीखोगे, बताने वाली चीज नहीं है, वहां पे लिखा हुआ होता है, इंग्लिश में पढ़ना लगभग सभी को आता है। जैसे जैसे तुम खुद से फंक्शन सीखोगे वो ज्यादा याद रहेगा, हम जो बताएंगे ना वो थोड़ा तुम भूल भी सकते हो, लेकिन खुद से जो खोज होती है ना वो ज्यादा याद रहती है, ठीक है। जैसे तुमने कंट्रोल पैनल के बारे में बताया कि एक कंप्यूटर की सेटिंग्स होती है, तो सेटिंग्स का मतलब तो सारे फंक्शन आ गए कंप्यूटर के, तो वहां पे तुम्हें सारे फंक्शन मिल जाएंगे, उसके अंदर जाना है इसका यूज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ये तुम जब भी टाइप वगैरह करके जब फ्री हो जाओ ना तो ऐसी खोज बैठे बैठे करते रहा करो कि मैंने आज क्या खोज की, इसके अंदर क्या दूसरा क्या देखा, नई चीज क्या देखी, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत अनुभव हो गया होगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब मैंने उसने संडे को क्लास ली थी, तो संडे को क्लास ली थी तो मैंने क्या बताया तुम्हें, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। मैं एक बार वापिस बता देता हूँ इनसे क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। इनपुट क्या होता है, जिससे अपन डाटा कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं। डाटा का मतलब समझ रहे हो, डाटा का मतलब होता है फाइल शब्द जो अपन टाइप करते हैं वो, ठीक है। जैसे बुक है, ये लिखा हुआ है हिंदी में कुछ, इसको मैंने टाइप किया तो ये कंप्यूटर की भाषा में क्या हो गया, डाटा हो गया, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर डाटा इन करने का जो जिससे अपन डिवाइस से इन करते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है, और जिससे डाटा बाहर आता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। टाइप किससे कर रहे हो, कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड तुम्हारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, क्योंकि इससे इन हो रहा है डाटा। जैसे जे दबाया, जे अंदर इन हुआ है, जैसे कुछ भी नाम लिखा तुम्हारा नाम कहाँ से इन हुआ, कीबोर्ड से हुआ, तो ये क्या हुआ, डिवाइस, इनपुट डिवाइस। याद रह जाएगा इनपुट डिवाइस, ऐसे लिखाए हुए किसी ने, जिसने नहीं लिखे हैं वो जब संडे को क्लास रहेगी तो पुराने स्टूडेंट से कॉपी लेके लिखे, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, जिससे डाटा बाहर आ रहा है, बाहर का मतलब अपन उसे ले पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो रहा है। मॉनिटर क्या होगा इसका, आउटपुट डिवाइस। दिख रहा है, जैसे कोई तुम्हारा नाम लिखा, तुम्हें कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देगा ना। स्पीकर सुन रहे हो ना, डाटा सुन रहे हो ना तुम, तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट। प्रिंटर से कागज पे छप रहा है, प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। माउस से क्लिक कर रहे हो, माउस से अंदर जा रहा है सब, माउस क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। मैंने उस दिन और भी बताए थे ना, 3-4 वगैरह क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन तुम लिख ले। आउटपुट इनपुट हो गया। उसके बाद आता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। सीपीयू क्या हो गया, हार्डवेयर। माउस कीबोर्ड क्या हो गया, हार्डवेयर। अब मैं तुम्हें कहूँ कि
माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड क्या हो जाएगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर है। माई कंप्यूटर क्या हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक है, समझ रहे हो ना। कोई भी फाइल वगैरह हुई सॉफ्टवेयर के बारे में तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हारे मोबाइल में भी रहते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये तुम्हें मैंने बेसिक नॉलेज दे दिया है। आगे का जो हम पढ़ेंगे वो संडे क्लास को पढ़ेंगे, आराम से 1 घंटे की क्लास रहेगी, काफी कुछ बताया जाएगा। मेन तुम्हारा उद्देश्य यही रहेगा क्लास का कि तुम्हें पेपर क्लियर कैसे करवाना है, क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने मतलब करने तो सारे ही, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहती है नहीं रहती है वो सब तुम्हें पिछले संडे क्लास में बता दिया गया है, लेकिन वापस बता देंगे, ठीक है। और जो कंप्यूटर पे तुम यहाँ सीखोगे, तुम सीखोगे सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर के बारे में हम क्या जानते हैं, चलाना और कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, फिर टाइपिंग की है स्पीड है या नहीं है। फिर तुम इसके बाद जब जैसे ही तुम्हारे टाइपिंग ट्यूटर कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें एमएस वर्ड सिखाया जाएगा। एमएस वर्ड में तुम्हें कुछ भी दे दिया जाएगा कि टाइप करने के लिए इंग्लिश में टाइप करोगे, ठीक है, इंग्लिश टाइप वैसे ही तुम टाइपिंग ट्यूटर में सीख रहे हो तो वो तुम्हारी वैसे ही कंप्लीट रहेगी। फिर सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट आता है वो हिंदी टाइपिंग आता है। हिंदी टाइपिंग तुम वहां सीखोगे, तुम्हें चार्ट याद करना पड़ेगा, यहाँ कीबोर्ड पे रखे हुए होंगे चार्ट, देखो हिंदी चार्ट, ठीक है, ये हिंदी चार्ट है, दिख रहा है तुमको, ये तुम्हारे बाद में स्टार्ट होगा, 1 महीने तक यही चलता है, क्योंकि ये चार्ट याद नहीं हो पाता कि कौन से बटन से क्या आएगा, क्या किससे आएगा, क्या किससे आएगा, तो इसमें सब लिखा होगा। तो ये याद होने में लगभग 1 महीना लग जाता है। और फिर जो उसमें स्पीड बढ़ाना होता है, उसमें अगर तुम कम करते हो, टाइप नहीं करते हो, आलस करते हो तो स्पीड स्लो रहती है, और बढ़िया करने लग जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर तुम्हें कहे कि तुम्हें कोई बुक टाइप करनी है, बुक टाइप करनी है, करवाएंगे नहीं, बता रहे हैं बुक कैसे टाइप होती है, ऐसे ही तो टाइप होती है, जिसको आता है वही तो करता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है, चित्र भी आते हैं, तो वो चित्र इसमें एमएस वर्ड में सिखाया जाएगा, चित्रों कैसे सेट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल में आती है ना तुम्हारे, टेबल कैसे बनाएंगे, वो सब एमएस वर्ड के अंदर आएगा, बहुत सारा है एमएस वर्ड के अंदर, तो वो भी तुम्हें बताएंगे जब तुम्हारी टाइपिंग धीरे धीरे थोड़ा सुधार होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर तुम्हें सीधे एमएस वर्ड में बिठा दिया जाए तो सबसे पहले तुम अक्षर ढूंढोगे, कहाँ कौन सा अक्षर, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। जब टाइप हो जाएगा, जैसे एक टाइप करने के लिए दिया, उसमें तुमने 3 घंटे लगा दिया, तो एमएस वर्ड में क्या सीखोगे, कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जो टाइप किया हुआ है उस पे ही सीखा जाएगा, जो भी सीखा जाएगा कि मैंने कौन सा वर्ड गलत लिखा, कौन सा सही लिखा, कौन सी स्पेलिंग गलत है, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है, उसको वापस करेक्ट कैसे किया जाता है, तो सारा एमएस वर्ड के अंदर सीखोगे। ये धीरे धीरे चलेगा तुम्हारी प्रोसेस, और जितना टाइपिंग में अच्छा सुधार कर सकते हो कोशिश करो, ठीक है। बाकी जो पेपर जो क्लियर करना है तुम्हें, 35 क्वेश्चन का जो पेपर आएगा तुम्हारे RSCIT का, वो पूरा हम संडे क्लास में बताते जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेन सीखना तो तुम वैसे खुद से भी थोड़ा बहुत चलाना सीख सकते हो, ठीक है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें कंप्यूटर खोलना बता दिया, ऐसा नहीं। वो उसका कोर्स RSCIT जो कोर्स के अंदर जो है ना, जैसे कि टाइपिंग का है, MS वर्ड, एक्सेल वगैरह जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा फिर अलग अलग कोर्सेज होते हैं, इंटरनेट कोर्स वो अलग होता है, टेली अलग होता है, तो वो कोर्सेज अलग होते हैं। जितना भी RSCIT के अंदर है वो तुम्हें बता दिया जाएगा। और बुक जो है उसको पढ़ना, उसके अंदर भी बहुत सारा दिया, ठीक है। बाकी हम देखेंगे संडे क्लास।